देश में बेरोजगारी दर 10.71%, युवाओं में बेरोजगारी दर 20.82% है। 67.6% भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। 66% सरकारी ठेके के लिए और 50% कंपनियों को इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ी। ये गोदी मीडिया की एंकर कह रही है, देश के बारे में तो कह रही थी, देश की समस्याओं पर बात तो कर रही थी, मगर वो देश उनका, मेरा और आपका देश भारत नहीं था। कभी आपने शायद ही गोदी एंकरों को देश भर में बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, सरकारी टेंडर पाने में भ्रष्टाचार और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बात करते आपने सुना होगा। लेकिन अब कह रही हैं, जिस देश की बात रख रही थी वो पड़ोसी मुल्क नेपाल है। उसी नेपाल से दोस्तों इन ढीठ एंकरों और भक्त मीडिया संस्थानों के लिए चेतावनी आई है। मुझे तो लगता है उस चेतावनी के बाद सारे के सारे गृह मंत्री अमित शाह के पास दौड़ लगाएंगे, कहेंगे बचाइएगा हुजूर, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, बचा लीजिए, आपकी अपनी जैसी सुरक्षा कवच दे दीजिए, वैसी ही सुरक्षा हमें भी दिलवा दीजिए। Z+ वाली सुरक्षा अब तो दे दीजिए, जैसे सुरक्षा संसद, राष्ट्रपति भवन और PM आवास को मिली है, वैसी सुरक्षा हमारे संस्थानों को भी दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, कहा जा रहा है नेपाल में जो लोग सड़कों पर उतरे वो सोशल मीडिया पर बैन के बाद उग्र हुए। चलो, इसमें सच्चाई हो सकती है। एक तो सरकार वहां रोजगार देने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, बेरोजगारी दर नंगा नाच कर रही थी, भ्रष्टाचार तबाही मचा रहा था। वैसी स्थिति में आय का एक ईमानदार साधन सोशल मीडिया था, जहां पैसे भी मिल रहे थे, साथ ही बिकाऊ सिस्टम के खिलाफ स्वतंत्र रूप से विचार रखने का मौका भी मिल रहा था। अब उसी विचार को कैद करने का प्रयास किया गया तो रेत से बने नेपाल का लोकतंत्र भरभरा कर गिर गया। खैर, नेपाल की स्थिति को देखकर भारत में बेधड़क सरकार के प्रवक्ता बने प्राइवेट न्यूज चैनल के मालिक और एंकरों की धड़कनें क्यों तेज हो गई, चलिए उस पर आते हैं। नेपाल से आई इस तस्वीर को देखिए, पूरी बिल्डिंग धू धू कर जल रही है। ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है। यहाँ से अब तक जनता के बीच नेपाल पर बात की जाती थी, लेकिन जनता को लगा ये तो सरकार का भोपू है तो जला दिया। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू में कांतिपुर दैनिक के दफ्तर में आग लगा दी गई। आरोप है कि मीडिया सत्ताधारी दल के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करता है। दोस्तों, जब जनता का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले प्रचार मशीन ही निशाने पर आती है। जनता का ये रोज बताता है कि मीडिया जब अपना असल मकसद भूल जाती है, वो सरकार की भोपो बन जाती है। एंकर्स, रिपोर्टर्स जब देश के लोगों की आवाज़ की बजाय सरकार की चाटुकारिता का हिस्सा बन जाते हैं, एक गिरोह बनकर काम करते हैं, लोगों के विश्वास के साथ खेल करते हैं, तो फिर यही हाल किया जाता है। दोस्तों, आप टीवी में न्यूज़ चैनलों के पन्ने उलट लीजिए, उसमें आप देखेंगे नेपाल के मुद्दे पर एंकर्स से लेकर रिपोर्टर्स ढेर सारे ज्ञान झाड़ रहे हैं, नेपाल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा इन एंकरों ने सरकार से सवाल करने की हिम्मत की? अगर आपको कोई जानकारी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो पिछले 11 सालों में कभी भी ऐसा नहीं देखा। जब इन्होंने अपनी सरकार से सवाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। सोचिए, नोटबंदी जो मोदी सरकार की ऐतिहासिक गलती थी, जिस पर सरकार ने लोगों को लाइनों में ना जाने कितने दिनों तक लगाए रखा, ना जाने इसकी वजह से कितने बर्बाद हुए। कभी सुना आपने सरकार से इन्होंने सवाल पूछा हो? पूछा? आपने तो कहा था हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, अभी तक तो पैसे आए नहीं। आपने तो कहा था नकली नोटों का कारोबार बंद होगा, बंद हुआ क्या? आपने कहा था आतंकवाद रुकेगा, रुका क्या? नहीं, सवाल पूछा गया। फिर सरकार ने देश में GST लागू किया, छोटे और मझोले उद्योग तबाह हो गए। व्यापारियों को GST भरते भरते पसीना आने लगा। तमाम पार्टियों ने कहा
जीएसटी में सुधार करने की ज़रूरत है। तब बात नहीं मानी गई और अब इसमें हल्की सी राहत देकर तोहफा देने की बात सरकार करने लगी और गोदी एंकल्स सरकार की महिमा में डूब जाते हैं। कोरोना का वो दौर भी तो आपने देखा होगा। देश में थाली और ताली के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए लोग मजबूर हुए, घरों में कैद होने के लिए लोग मजबूर हो गए, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान गई, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोगों की घुट घुट कर जान चले गई। और उस वक्त गोदी एंकर्स क्या कर रहे थे? मोदी और उनकी सरकार की तारीफ और लोगों को थालियां बजाने के लिए उकसा रहे थे। कईयों ने पीएम मोदी को विश्व गुरु भी कहना शुरू कर दिया। किसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल नहीं किया, आपको हर चीज में जल्दबाजी क्यों रहती है? आप क्यों सरप्राइज देने में लगे रहते हैं? आपके अंदर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों लगी रहती है? आपको अपनी तारीफ सुनना क्यों अच्छा लगता है? कि आपने कभी पीएम से गोदी एंकरों को सवाल करते हुए सुना? मुझे तो नहीं लगता। अब तक शायद ही किसी ने पीएम मोदी से ऐसा सवाल किया हो। सोचिए, पिछले 11 सालों में साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने तो एक बार भी नहीं सुना उनसे किसी ने सवाल किया हो। क्या आपको निष्पक्ष पत्रकारों से सामना करने में डर लगता है? सोचिए, इन एंकरों को नेपाल में जब करीब 30 लोगों की जान गई तो रोना आया। ये सब के सब वहाँ के सिस्टम में दीमक की तरह फैले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मंत्री, वहाँ के नेता सबको करप्ट बता रहे हैं। जिस तरह से वहाँ मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर वहाँ के लोगों ने पीटा, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। एक तरह से प्रदर्शनकारियों के इस व्यवहार को जायज मान रहे हैं, लेकिन अपनी देश के सत्ताधारी पार्टी, सरकार, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री और उनकी राजनीति में कोई खोट नहीं दिखता है इन्हें। अभी कल की बात है, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी एकदम से कितना मुनाफा कमाया, किसी ने बात की? नहीं की। अपने देश के राज्य मणिपुर में दोस्तों करीब 200 से ज़्यादा लोगों की जान चले गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, महीनों हिंसा की आग में जलता रहा। किसी ने पीएम मोदी से सवाल नहीं किया। आपने वहां का दौरा क्यों नहीं किया? किसी ने सरकार की विफलताओं पर सवाल नहीं उठाया। और ये सब के सब नेपाल में स्टेट फेलियर की बात कर रहे हैं। गजब है भाई, लोगों की जिंदगी दूभर है। हर दिन बेसिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें ये सब नहीं दिख रहा है। सरकार की विफलताओं पर ये बात करने से डरते हैं। इनके टारगेट पर अगर कोई रहता है तो वो विपक्ष है। विपक्ष इनके लिए असली समस्याओं की जड़ है। जो सरकार से सवाल करे वही इनके लिए देशद्रोही है, गद्दार है, विदेशी एजेंट है। इनके मुताबिक देश में सब कुछ ठीक है, ठसाठस लोगों की पैसे से जेब भरी हुई है। लोगों के किचन में बनी थाली में जायकेदार पकवान दिख रहे हैं। अब भारत इनको गरीबी मुक्त दिख रहा है। एक सामान्य आदमी से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा ये सरकार इस वक्त किसके साथ है, किसको माला माल कर रही है, किसकी तिजोरी को भर रही है, बता देंगे। उनकी जुबान पर आसानी से वो दो नाम आ जाएंगे। हैरानी की बात यह है दोस्तों, जिन चैनलों में ये स्टार गोदी एंकर्स हैं उनमें भी मोदी और बीजेपी के प्रिय उद्योगपति का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, इस देश में आय की असमानता से कोई क्या इनकार कर सकता है? कोई अमीर है तो अमीर ही होता जा रहा है और कोई गरीब है तो गरीब ही होता जा रहा है। क्या सरकार से इन न्यूज़ चैनल और एंकरों को सवाल नहीं करना चाहिए? सवाल तो हो ही नहीं रहा है, बल्कि जो सरकार से सवाल कर रहा है उन्हीं के पीछे ये ग्रुप बनाकर पड़ जाते हैं। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए जो अमित शाह के बेटे जय ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो बीसीसीआई में पावरफुल पोजीशन पर कैसे पहुंच जाते हैं? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्वनी और एस जयशंकर के बेटे सफल होकर चंद सालों में ही अरबपति कैसे हो जाते हैं? क्या ये इसकी पड़ताल कर
अपने न्यूज़ चैनलों पर विशेष प्रोग्राम नहीं दिखाना चाहिए? इनकी सफलता में पिता के राजनीतिक होने का कितना फायदा हुआ? दोस्तों, इन्हीं गोदी एंकरों को कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने चेताया है। चेताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंसा और विध्वंस स्वीकार्य नहीं, किसी सूरत में नहीं। इन तस्वीरों में नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थान कांतिपुर का ऑफिस जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल का ये मीडिया संस्थान नेपाल की सरकार का गोदी मीडिया बन चुका था। ये सब वही कहता था जो नेपाल सरकार कहना चाहती थी। आज नेपाल के जैन जी ने अपने गुस्से का निशाना सबसे पहले इसे ही बनाया। इस घटना से दुनिया भर की गोदी मीडिया को सबक लेने की जरूरत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक पूर्व आईएएस ने एक्स पर लिखा, नेपाल के गोदी मीडिया कांतिपुर दैनिक का दफ्तर फूंक डाला, भरोसा टूटा तो प्रचार मशीन सबसे पहले निशाने पर आती है। गोदी मीडिया सबक, गोदी मीडिया हित में जारी। ये अलर्ट होंगे या नहीं, ये सुधरेंगे या नहीं, ये इन पर है। लेकिन तस्वीर नेपाल की इनके सामने है। दुनिया में अब इस रास्ते पर लोग उतर रहे हैं। विकसित फ्रांस में भी उनकी आर्थिक विफलता पर लोग सड़कों पर है। जाहिर सी बात है, जब सरकार जनता को भूल जाती है, जनता उन्हें याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतरती है और तब नेपाल जैसा दृश्य बनता है और उसमें जनता जिन्हें भी सरकार की सहयोगी मानती है उन्हें सबक जरूर सिखाती है। अब भारत में इन एंकरों के पास एक ही सवाल है, राहुल की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर सरकार से करने होंगे सवाल। हमारी खबर आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।